किताब उर्दू अफ़साना एहद हाज़िर में जिल्द दोम मरतब राबिया रबा अफ़साना निगार तलत शबीर पैदाइश 1 सितंबर सन 1970 रावलपिंडी तालीम PhD क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पाकिस्तान एज़ाज़ तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री 2014 तसनीफ़ जंगल जंगल उलझे हम अफ़साने सन 2008 अफ़साना ख्वाहिश बेटा मेरी ख्वाहिश है कि हमारे घर में लट्ठा कपड़ा हो, एक आध थान बहुत होगा। देखो ना, मौत ने बताकर तो आना नहीं है। इस वक्त लोग ये ना कहें मौत के भूले हुए गाफिल लोगों ने घर में कफन दफन का सामान भी ना रखा। माँ ने ऐसे ही बैठे बैठे मुझे मुखातिब करते हुए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। मैं माँ की सोच के धारे और ख्वाहिश पर चौंक कर रह गया। मैं 30 साल का हो चुका हूँ। मुझे याद नहीं पड़ता कि माँ ने इन 30 बरसों में कभी इस अंदाज से कोई फरमाइश की हो या किसी ख्वाहिश का इजहार किया हो। मैं यही सोच रहा था कि माँ मुझे तख़य्युल की उदास दुनिया में छोड़कर किचन में चाय बनाने चली गई। क्या सोच रहे हो? किचन के दरवाजे में खड़ी माँ ने मुझे गहरी सोच में डूबा देखकर पूछा। कुछ नहीं, मैंने फ़ौरन झूठ बोलते हुए कहा और सोफे पर जान जिस्म के साथ टेक लगा कर बैठ गया। माँ के साथ गुजारी 30 साल ज़िंदगी लम्हा बलम्हा मेरे आंखों के सामने एक फ़िल्म की तरह चल पड़ी। अब तो मुझे ठीक से ये भी याद नहीं कि मेरी उम्र इस वक्त क्या थी। बस इतना याद है कि एक हस्ती थी जो हर लम्हे हर घड़ी मेरे आसपास रहती थी, दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा। वो मेरी आंखों से उछल सिर्फ इस वक्त होती जब मैं आंखें बंद करता और नींद की आगोश में चला जाता। पता नहीं क्यों मुझे इस वक्त भी लगता था कि उस हस्ती के हर अदा और मेरी ऊट पटांग हरकतों में कोई रब्त ज़रूर है। मैं खुश होता तो वो मुस्कुराती, मैं हंसता तो वो हंसती, मैं गूं गुनगुनाता तो वो लोरियाँ गुनगुनाती, मैं खामोश होता तो वो उदास हो जाती, तो मैं रोता वो कमलाए फूल की तरह मुरझा जाती। मैंने जब बोलना सीखा तो सबसे पहले उसने हस्ती को मैंने माँ कहकर मुखातिब किया। जब मैंने सुनना सीखा तो उस हस्ती का पहला रद्द-ए-अमल माँ के जवाब में माँ सदक़े सुना। ये अमल और रद्द-ए-अमल की कहानी गूं से शुरू हुई थी और आज तक गम या खुशी की कामयाबी हो या नाकामी मेरी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ तमाम वाक़यात में ढलती जा रही है। मुझे याद है कि माँ मुझे हर वक्त बना सवा कर रखती थी और बड़े चाव से मुझे गहरे नीले रंग के ऊन से बना पजामा, स्वेटर और टोपी पहनाया करती थी, क्योंकि उसके ख्याल में गहरा नीला रंग उसके गोल मटोल बेटे पर बहुत सजता है। माँ समझती थी, जिस तरह यकीनन हर माँ समझती है, कि उसका बेटा मुसव्विर की कोई बनाई हुई शाहकार तस्वीर है। माँ मेरे परेशानी के दिनों में बहुत बेताब और बेबस हो जाती थी। बचपन में एक बार मुझे तेज़ बुखार हुआ होगा तो गाँव के वाहिद डॉक्टर साहब ने आकर अपनी तशख़ीस के मुताबिक बताया कि इरखान हो गया। माँ को सख्त परेशानी लाहक हो गई। माँ दिन भर गुमसुम बैठी रही। फिर गांव की किसी औरत ने आकर माँ के कान में बताया, अरे बच्चे का ख़ास ख्याल रखना, इरखान जानलेवा होता है, बच्चे की जान भी जा सकती है। उस दिन से लेकर जब तक गांव के डॉक्टर साहब मुझे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब करार न दिया, माँ की हालतें गैर रही। यूँ लगता था कि माँ की जान कहीं अटक कर रह गई हो। वो हर घड़ी बेकरार, पल बेचैन और हर लम्हे मुरझाई रहती। माँ मुझे देखने की गर्ज से घर में आने जाने वाली बूढ़ी औरतों से पूछती, अरे अम्मा, इरखान वाले बच्चे को क्या खिलाना पिलाना चाहिए, क्या क्या परहेज़ करना चाहिए। बूढ़ी औरतें अपनी समझ-बूझ के मुताबिक माँ को कोई ना कोई मुरक्कब बताकर चली जाती और माँ फिर साथ वाले कस्बे से बताए गए मुरक्कबात इस्तेमाल होने वाली अशिया मंगवा कर घूरती रहती। माँ की बेकरारी देखकर मुझे यूँ लगता कि माँ से भाग दौड़ कर रही है, जैसे लाखोदख सेहरा में प्यास से तड़पते हुए बच्चे के लिए बूंद बूंद पानी जमा कर रही हो। तमाम दिन की दौड़ धूप के बाद रात को माँ नमाज के लिए खड़ी हो जाती, इतने लंबे लंबे सजदे करती कि कभी कभी मुझे गुमान होता कि दिन भर की थकी हारी माँ नमाज के ऐन बीच में सो ही गई होगी। फिर एक दिन डॉक्टर साहब ने आकर बताया, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। ये सुनना था कि माँ गुलाब की तरह खिल उठी। यूँ लगता था कि तमाम जहानों की रौनक माँ के चेहरे पर है। मैं आज पूरे वसूख से कह सकता हूँ, माँ ने डॉक्टर साहब की बात का यकीन इसलिए कर लिया, इन्होंने आकर वही कहा जो माँ सुनना चाहती थी। इसके बाद जब भी मैं बीमार होता तब माँ पूरे यकीन के साथ समझती मुझे नज़र लग गई है। फिर मेरे ख़त के बराबर काला धागा लेकर मेरे सामने जलाती, क्योंकि माँ का यकीन था यही नज़र का मौसर इलाज है। इसलिए मैंने आज तक माँ की दुआ के अलावा बहुत से ऐसे तरीक़े को भी हर मुश्किल और बीमारी का मुस्तंद इलाज समझता हूँ, जिनको माँ के घर में राइज कर रखा है। फिर कुछ माह बाद मेरे बाएं हाथ में इन्फेक्शन हो गया और इस बार मालिज गांव के हकीम साहब थे, जिनका ख्याल था हाथ में कोई जहरीला कांटा चुभ गया है, जिससे इन्फेक्शन हो गई है। बाहर वजह
जो भी थी, मेरा हाथ सूज गया और कुछ दिन बाद इसमें पस पड़ गई। अपना गोलगप्पा हाथ देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं एक और आजमाइश से गुजरने वाला हूँ और कुदरत को माँ का एक और इम्तिहान मकसूद है। इस बार हकीम साहब ने बताया ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का सुनते ही माँ के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। इसकी क्या वजह थी? इसका वक्त का ऑपरेशन आज के ऑपरेशन से क़दर मुख्तलिफ था। ऑपरेशन से खबर मुतासर हिस्से को सुनकर करने का तरीका इस वक्त कम से कम हमारे गाँव में राइज ना था। काफ़ी दिनों तक हकीम साहब जो इस बार यूँ हकीम थे, मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के ज़रिए मेरे हाथ को जल को नरम किया। जब इनकी दानिश में हाथ की सूजन जल्द ज़्यादा ऑपरेशन के लिए नरम हो गई तो ऑपरेशन का ऐलान करके चलते बने। ऑपरेशन के ऐलान से लेकर ऑपरेशन के दिन तक माँ के सारे जहाँ की मोहब्बतें मुझ पर निछावर कर दी। माँ हर वक्त मेरे साथ बैठी रहती, मुझे तसल्लियाँ देती रही। छोटा सा था तो ऑपरेशन है, फिर मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माँ तो तसल्लियों की आड़ में खुद अपने दिल को में उठते तूफान को दबाने की कोशिश कर दी। फिर ऑपरेशन का दिन भी आ गया। मेरी ख्वाहिश थी इस तकलीफ़ की घड़ी में माँ मेरे साथ हो। मैंने माँ की एक झलक ऑपरेशन की तरफ देखी, फिर माँ गायब हो गई। फिर उस लम्हे माँ के पास देखना चाहता था और माँ पता नहीं कहाँ छुप गई। जब ऑपरेशन के बाद मैंने माँ से पूछा तो बोली, मैं तो खुद तेरे पास बैठना चाहती थी, लेकिन यूँ ऑपरेशन की घड़ी करीब आई मुझे एहसास होने लगा कि मैं तेरी तकलीफ़ नहीं देख सकूँगी। तेरे पास बैठ कर तेरी तकलीफ़ कैसे देखती? फिर मेरा हार्ट ठीक होने तक मेरे पास बैठी रही, मेरी बलाएँ लेती रही, मेरा हाथ चूमती रही। इन दिनों मैं सोचता था कि इस औरत के जिससे अल्लाह ने मेरी शफीक माँ के रूप में दुनिया में भेजा है, मुझ पर मोहब्बतें निछावर करने के अलावा भी कोई काम है क्या? माँ का हर वक्त मेरी तालीम की फ़िक्र लाख रहती। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर किसी मुकाम पर पहुँच जाऊँ। खुद ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद माँ की ख्वाहिश थी इनका बेटा ज़रूर पढ़ लिखे, और अक्सर खदशा ज़ाहिर करती है अगर तुम पढ़ लिख कर किसी मुकाम पर ना पहुँच सके तो क्या होगा। फिर मुझे माँ की वजह से तालीम की फ़िक्र रहती थी। इल्म के मैदान में जो बहुत थोड़ा बहुत मैंने हासिल किया था मकाम, वो माँ की गहरी दिलचस्पी का मज़हर था। माँ मेरी कामयाबी पर बहुत खुश होती थी। मुझे याद है जब मैं 8वीं का इम्तिहान सी नंबरों से पास किया था इम्तिहान और स्कॉलरशिप हासिल किया, तो माँ दीवानों की तरह हर एक को ऐसे बता रही थी जैसे इसने बेटे ने इल्म का कश्मीर फ़तह कर लिया हो। ज़िंदगी में हर इम्तिहान से ख़बर माँ ढेरों दुआएं देती और हैरत अंगेज़ नतीजे हासिल करता। जब माँ से दुआ की दरख्वास्त करता तो वह कहती, या अल्लाह सबके बच्चों की खैर करना, सबके बच्चों को कामयाब करना, इनके तो फिर मेरे बच्चों को कामयाब करना। फिर एक दिन माँ की दुआ रंग ले आई और मुझे माँ के ख्वाबों के ऐन मुताबिक पाक फ़ौज में बतौर ऑफिसर चुन लिया गया। मेरी सिलेक्शन पर माँ ऐसे खुश थी जैसे इसकी ज़िंदगी का मकसद ही पूरा हो गया हो। सिलेक्शन के बाद तो तरबियत लेने में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी चला गया। एकेडमी में तरबियत के दौरान माँ मेरे हलवे और मिठाइयाँ बनाया कर भेजती, खाने पीने के लिए ऐसे ताकीद करती जैसे अस्करियत तरबियत के बजाय मैं फाखा कशी की तरबियत पर हूँ। मैं एकेडमी की तरबियत के कठिन मराहिल के बारे में कभी माँ से बात ना करता। मुझे यकीन था कि माँ को बताया तो एकेडमी में किन मराहिल से गुजरना पड़ता है तो एक दिन मुझे वहाँ भी टिकने ना देगी। चूँकि मैं एक फ़ौजी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए इधर उधर से माँ को भनक पड़ गई। फ़ौज में अफसर बनने के लिए बहुत मुश्किल से गुजरना पड़ता है। कभी कभी मुझे दबे अल्फाज में पूछती तुम, तो मैं माँ को बताता कि बड़े मकासद को मुश्किलात के बाद ही हासिल होते हैं। तो माँ को वो जुमला दोहराती जो अमूमन हर माँ हम बहन भाइयों को मुश्किल पेश आने पर कहती, जिस हाड़ लाया सावन लाही, जो रब ज़मीन पर आग जैसी गर्मी का सामान करता है, सावन भी वही बरसाने का हुक्म देता है। अकेडमी तरबियत के इख्तिताम पर अलविदाई पासिंग आउट परेड पर माँ भी आई हुई थी। सैकड़ों माओं के झुरमुट में मैंने अपनी माँ को बासानी पहचान लिया। मेहमानों की नशिस्तों पर बैठी माँ के चेहरे पर वही रवायती रौनक थी जो हमेशा मेरी कामयाबी के मौके पर होती थी। परेड के इख्तिताम पर जब मैं माँ से मिला तो बहुत मासूमियत से मेरे कान में कहा, बेटा ये खाकी वर्दी तुझ पर बहुत सस्ती है। इस पर मैं बेख्तियार हंसते हुए कहा, माँ इस वक्त सारी माएँ अपने बेटों के कान में यही सरगोशी कर रही होंगी। सब माओं को ऐसे ही लगता है। परेड के बाद अकेडमी मैं माँ खुशी और फ़ख्र के मिले जुले इस बात के साथ आंखें मूंद कर अपनी दुआओं को कबूलियत पर रब का शुक्र अदा करती रही। मैंने हमेशा माँ की दुआएं कबूल होते देखी, बल्कि हकीकत माँ की दुआ की शय पर मैंने पहाड़ों पर हाथ डाल दिया, फ़िज़ाओं में कूद गया। फिर मैं पानियों में कागज़ की कश्ती पर सवार हो गया, आफ़तों के गहरों में जा पहुँचा और निकलता चला गया। इसलिए दुआओं का गर्ज से आस्थानों पर हाज़िरी देने वाले दोस्तों को मैं कहता हूँ, माएँ भी आस्थानों जैसी होती हैं। माँओं की मौजूदगी में दुआ के लिए आस्थानों की तलाश बेमाने हैं। माँ को मेरी शादी धूमधाम करने से का शौक़ था। मैं कभी कभी जब घर में होता, वो पैरों मेरे साथ बैठ कर मेरी शादी के मंसूबे बनाती रहती। मेहंदी वाले दिन ये करेंगे, शादी वाले दिन वो ऐसा करेंगे, वली में ऐसा होगा, बहनें मेहंदी वाले दिन ये करेंगी, शादी वाले दिन ये पहनेंगी, दूल्हा दुल्हन का कमरा ऐसा होगा, सजे जाएंगी, ये वैसा सजाएंगी। मैं माँ की मनसूबाबंदी पर मुस्कुरा दिया करता।
लेकिन शादी के मौके पर मुझे ऐसा लगा कि शादी की तमाम तक़रीबात को सादा रखने की मनसूबाबंदी के बावजूद हैरतअंगेज़ तौर पर ऐसा ही होता चला गया जैसे माँ चाहती थी और बताया करती थी। माँ के प्यार में एक अजीब बात है, माँ के प्यार की तकसीम एक जादू है। हम 5 बहन भाइयों में माँ का प्यार की तकसीम ऐसी है कि हर एक को यूँ लगता है माँ सबसे ज़्यादा प्यार उसी को करती है। ख़ुद माँ भी अक्सर यही कहती है कि औलाद तो सर के बालों की तरह होती है, जिस बाल को खींचो तकलीफ़ ही देता है। इन 30 वर्षों में मुझे याद नहीं कि कब माँ कहाँ मुसीबतें मुझे छोड़कर गुजरी, कहाँ मुश्किलें मेरे आंगन पर दस्तक देती थीं, कहाँ माँ की दुआओं और आफ्ताब ने बाहम ठनी रही। फासले कितने ही तवील क्यों न हो, माँ की दुआओं की रफ्तार आफ्ताब की रफ्तार से हमेशा तेज़ रही। माँ की दुआएं हर मुश्किलों से खबर पहुँची और ढाल बन गई। माँ के साथ गुजरे दिनों, महीनों और सालों की फिल्म मेरे तख़य्युल की स्क्रीन पर शायद काफ़ी देर तक चलती रहती कि अचानक वो मेरी यादों के तसल्सल को तोड़ते हुए बोली, बेटे को शायद मेरी छोटी सी ख्वाहिश अच्छी नहीं लगी। अरे मैं तुझे उदास थोड़ी करना चाहती थी, उठो चाय पी लो। मैंने सर सोफे पर टेक लिया। एक लम्हे में आंखें बंद कर की तो माँ मुस्कुराता चेहरा नज़र आया, जैसे कह रही हो इतनी छोटी सी ख्वाहिश पर कोई ऐसे ढेर हो जाता है। मैं सोच रहा था कि माँ की पहली सी छोटी सी ख्वाहिश आखिरी ख्वाहिश जैसी क्यों कर है।